नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका ललिता कुक लाइफ स्टाइल चैनल में। ये सुबह का टाइम है और बज रही हैं सुबह के 5:20 पर। मैं सुबह नहा के अपनी पूजा कंप्लीट करके किचन में सीधे चली आती हूँ। रात में किचन का सारा काम कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, मैंने दूध को सुबह गर्म करके रख दिया है। दूध तब तक ठंडा होता रहेगा और मैं बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी और रोटी टिफ़िन के लिए, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना है और हो सकता है कल तक छुट्टी भी हो जाए। 2-1 दिन में छुट्टी हो जाएगी समर वेकेशन की। तो ये बैगन की सब्ज़ी, अब बैगन इतने ताज़े थे, एकदम हाथ के तोड़े बैगन थे। पीछे हमारे आते हैं एक बूढ़े से अंकल जी हैं, तो बहुत अच्छे से बैगन लेकर आते हैं सारी सब्जियां। तो मैं बैगन को तुरंत काट ले रही हूँ और पानी में डायरेक्ट काटती हूँ, क्योंकि बैगन काले होने लगते हैं। मैं बनाऊंगी बैगन की सब्ज़ी एकदम सिंपल से, क्योंकि ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी लेकर मैं इस टाइम नहीं भेज रही हूँ बच्चे को, नुकसान कर दे तो इसीलिए तो मैं बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी और रोटियाँ, और आपके साथ कर रही हूँ बातें, क्योंकि जल्दबाजी रहती है ना सुबह सुबह कि ये भी चीज़ें सही करनी है, उसको भी करना है, बेटे को उठाना भी रहता है कि वो नहा ले जल्दी से, वो भी थोड़ी सी पूजा कर ले। बस यही काम रहता है जल्दी में। और मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि 6:15 बजे बस आ ही जा रही है। पहले कहते थे कि मैं 6:30 बजे आऊँगा, लेकिन नहीं, वो 6:30 6:15 बजे आ जाती है। मैंने बैगन आलू को धुल के पानी में करके रख दिया है। कढ़ाई को गर्म कर दिया, इसमें डालूँगी थोड़ी सी मेथी, क्योंकि मेथी पेट के लिए अच्छी होती है कि 8-10 दाने अगर मेथी चले जाएंगे पेट में तो आराम होगा। तो इसमें डालूँगी मैं लहसुन और मिर्ची, और इसमें सिर्फ हल्दी जाएगी। तड़के को डाल दी हूँ, तड़का मेरा एकदम से लाल हो गया है। अब डालूँगी इसमें हल्दी, बस, और कोई मसाले नहीं ऐड करूँगी, सिंपल सी सब्ज़ी बनेगी। और ये मैंने डाल दिया आलू और बैगन, फटाफट इसको मिक्स करूँगी। फिर उधर मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है, जो कि मैं दिखा नहीं पाई। और मैं जब तक मेरी सब्ज़ी होगी मैं आटा गूँथूँगी, उसके बीच में मैं अपने गर्म पानी भी पी लूँगी। अब मैं डाल देती हूँ इसमें नमक। आलू बैगन की सिंपल सब्ज़ी बनेगी और उसको ढक दे रही हूँ। धीमे धीमे आंच पर ये इंडक्शन पर होता रहेगा। अब मैं निकाल ली हूँ आटा, आटे को गूँथ लूँगी जल्दी से। आटा गूँथ ली हूँ, मेरी सब्ज़ी भी लगभग हो गई। पानी में पी चुकी हूँ, उसका क्लिप मैं नहीं दिखाई, क्योंकि बेटा मेरा स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। तो सिर्फ मैं ही आती हूँ आपके सामने, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई आना नहीं चाहता, इसलिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। शर्मीले स्वभाव के हैं। देखिए, मेरी सब्ज़ी एकदम बढ़िया हो गई है। ये रोटी, पराठे और चावल के साथ भी अच्छे लगते हैं। आप इस तरह की सिंपल सब्ज़ी बनाइए कम मसालों के साथ। मैं फटाफट रोटियां बना ले रही हूँ। रोटी मैं बना रही हूँ फटाक से कि जल्दी जल्दी हो जाए। फिर मैं करती हूँ टिफ़िन को पैक। मैं खूब अच्छे से रोटी को सेकती हूँ। अब मैंने रोटियां बना ली। अब मैं रोटी में लगाऊंगी घी, क्योंकि घी लगी रहती है ना तो आराम से खा लेता है। और सुबह वैसे भी कुछ खा के जाता नहीं है, मैं कितना भी कोशिश करूँगी तो नहीं, ना दूध पियेंगे ना कुछ, बस ऐसे ही। बच्चे नहीं खा पाते क्योंकि उनकी नींद ही नहीं कंप्लीट होती। तो मैं जल्दी जल्दी रोटियों में घी लगा देती हूँ, रोटी सॉफ्ट भी रहेगी और गर्म भी रहेगी। और ये टिफ़िन हमेशा गर्म रहती है। 11:30 बजे लंच होता है, तो खाना पूरा गर्म रहता है और खाने में अच्छा भी लगता है। मैं फटाक से रोटी और रख दी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है ना। तो उसने हल्का सा नाश्ता कर लिया है, मैं दे दी थी नाश्ता करने के लिए। अब मैं सब्ज़ी को रख दे रही हूँ। सब्ज़ी खूब अच्छे से बन गई है। मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। अब टिफ़िन को बंद करके उसको मैं फटाक से दे दूँ। बोतल का पानी भी रख दी हूँ मैं। इसका टिफ़िन में खाने गरम रहते हैं। टिफ़िन रेडी है। टिफ़िन मैंने तैयार करके बेटे को स्कूल भेज दिया था, फिर सारे घर के काम किए। आप तो जानती हैं डेली का यही रूटीन रहता है। अब चलती हूँ किचन में। चाय मैंने बना के पी ली, क्योंकि सर में थोड़ा दर्द हल्का हल्का था, तो शायद घूमने टहलने से या हवा से हो जाता हो, जो भी है। और गर्मी तो है ही है।
तो चलिए किचन में कुछ काम करते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो दूध मेरा गर्म हो गया था, दूध रख दी हूँ गर्म, ठंडा हो जाएगा। जाली से ढक देती हूँ क्योंकि दूध की जो स्टीम है वो निकलनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूध फटने का डर रहता है। और काम हो गया है लगभग। अभी मुझे एक सिर्फ खिचड़ी बना लूँगी, अगर कोई खाएगा तो, नहीं तो फिर देखे जाएगा। बेसन ख़त्म हो गए थे और सूजी, ये सूजी की पैकेट भी ले आई थी, आ गया। और ये बेसन और क्या आया है, और आया है ये जौ का सत्तू। तो इसकी मैं बनाऊंगी एक रेसिपी जो बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगी। बस छोटे मोटे ग्रॉसरी के आइटम ख़त्म होते रहते हैं तो मंगा लेती हूँ। तो ये था मेरा ब्लॉग छोटा सा, आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और मेरी पिछली वीडियो को भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कुछ एकदम आसान तरीक़ों से मैं रेसिपी को बनाती हूँ जो सबके घर में नॉर्मल होती ही होती है, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती। बस बताने के लिए कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आप खुशी से एक बार में 2 बार में करिए, आपको अच्छा लगेगा और आ भी जाएगा। और लगभग देखिए, कोई किसी के घर जाके काम तो करता नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो खुद ही तो सब काम करता है और फैमिली सारी एंजॉय करती हैं। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। चैनल पर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्ते, प्रणाम।